अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों से डिस्कस करना है आज जो है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दुनिया में जो बेज़ हैं, गल्फ़ हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ डिस्कशन करनी है कि एक हमारा सेमिनार होने जा रहा है ये 4 सितंबर को शाम को 7 बजे स्टडी रिवर प्लेटफॉर्म पे। ये बेसिकली पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और पीएमएस जीके, पीएमएस मिनिस्टीरियल यानी ओवरऑल वन पेपर जनरल नॉलेज जो है उसके हवाले से होगा। और बड़े जो सीनियर टीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है, पेपर को जो है वो क्रैक कैसे करना है और आखिर इंटरव्यू में आप मतलब है कि कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल होगा उन दोस्तों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वन पेपर एग्ज़ाम के लिए। तो जो है कि वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये शाम को 7 बजे होगा, ऑनलाइन भी और ऑन ग्राउंड भी। तो उसके साथ आपको मैं टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ जी। आप ये देखिएगा सबसे पहले कि गल्फ़ क्या होती है, बे क्या होती है, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि क्रीक होती है, क्रीक। आपने याद रखना है कि क्रीक जो है ना, एक वर्ड आपने ध्यान रखिएगा, क्रीक। क्रीक से आगे होती है गल्फ़, गल्फ़ से आगे आएगी बे और बे से आगे आएगी बाइट। ये अब होती क्या है जी। अब याद रखिएगा कि ज़मीन जो है ना जी, ये समझ लें ये सारी जो है ना ज़मीन है और इधर ये समंदर है जी। तो अब कहते हैं समंदर में बड़ी बड़ी टाइड्स बनती हैं, तो ये टकराती हैं ज़मीन के साथ। जब टकराएंगी तो ऐसे कटाव हो जाएगा, पानी अंदर खुश्की में चला जाएगा। अगर छोटे लेवल पे जाएगा तो उसको क्रीक बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का इशू है सर क्रीक का। फिर इसी से बड़ा हो जाएगा तो ये गल्फ़, गल्फ़ से बड़ी हो जाएगी तो बे, बे से बड़ी होगी तो बाइट। तो ये आपने याद रखिएगा। तो दुनिया में जो बड़ी मतलब है कि इम्पॉर्टेंट गल्फ़ हैं वो देखें तो गल्फ़ ऑफ टोंकिन, ये वियतनाम में आती है, इसे टोंग किंग भी बोलते हैं जी। गल्फ़ ऑफ सियाम जो है ना, ये आपको पता है सियाम पुराना नाम है थाईलैंड का, तो साउदर्न थाईलैंड में आती है जी। पर्शियन गल्फ़ जो है ये इंडियन ओशन में। आपको पता है पर्शियन गल्फ़ में ममालिक कौन से आते हैं, ईरान है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है और सऊदी अरेबिया है। ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जी। तो पर्शियन गल्फ़ आपने याद रखिएगा। बाफन बे जो है ना, ये ग्रीनलैंड में आती है, कनाडा के पास है जी। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। और ये जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में है, पॉलिटिकली यूरोप का हिस्सा है जी। इसी तरह बे ऑफ बिस्के जो है ना, ये स्पेन यानी नॉर्थ स्पेन और वेस्ट जो है ना ये फ्रांस का पोर्शन आता है, वहाँ पे है जी बे ऑफ बिस्के, फ्रांस में आती है, फ्रांस और स्पेन। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा बे ऑफ रीगा जो है ये बाल्टिक सी में आ रही है, यूरोप में। हडसन बे कनाडा में है। दुनिया की सबसे बड़ी बे थी ये हडसन बे, लेकिन आजकल आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है, बे ऑफ बंगाल है जी। ये इंडिया में आती है जी, बे ऑफ बंगाल। लार्जेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको है जी। ये आप याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है जी, अमेरिका के बिल। शार्क बे ऑस्ट्रेलिया है जी। गल्फ ऑफ सिद्रा लीबिया में आती है। गल्फ ऑफ लाइन जो है ये इटली में आती है जी। इसी तरह आप याद रखिएगा मैराकीबो जो है ना ये बे है जी और ये वेनेजुएला में है। अब याद रखिएगा वेनेजुएला जो है दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल भी वेनेजुएला में है, एंजल वाटरफॉल, समझ आ गई जी। ये मोरे बे जो है ना ये कैलिफोर्निया में है। और ये गल्फ ऑफ बोथीनिया जो है ना ये स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान है जी, गल्फ ऑफ बोथीनिया। और सेंट लॉरेंस जो है ये भी कनाडा में आती है जी। तो ये आप याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बेज़ और गल्फ़ आपके साथ डिस्कस की। तो दोबारा जाते दफ़ा यही है सब दोस्तों को मैसेज है कि जो सेमिनार होने जा रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। सारे दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ रिलेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको गाइडलाइन होगी तो तभी आप अच्छी तरह जो है वो मतलब है कि पेपर को हल कर सकते हो। तो सारे टीचर्स जो हैं इंशाल्लाह मौजूद होंगे एकेडमी में, तो आप ऑन ग्राउंड भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी जो है वो ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो 4 सितंबर जो है वो ज़रूर जो है कि शाम को 7 बजे आप एकेडमी जो है वो विज़िट करें, या मतलब ऑनलाइन जो है वो मतलब है कि आप इसको अटेंड करें। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू।